हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। एनएमसी का कल यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट के रिगार्डिंग एक नोटिस आया दोस्तों, और इसमें मेनली 5 पॉइंट है और इस पे मैं बहुत डिटेल से डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्या जो स्टूडेंट एनएमसी गैजेट 2021 के अंतर्गत आते हैं वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। और कौन सा स्टूडेंट को कितने साल का इंटर्नशिप करना है और क्लर्कशिप करना है, इस पर साफ साफ क्लियर दिया गया है दोस्तों। फिलीपींस का बीएस कोर्स वैलिड नहीं है। जो 18 नवंबर 2021 से पहले एमडी कोर्स में एडमिशन ले लिए थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। और आप देखिए यहाँ पे एक क्लियरिफिकेशन है, इसलिए क्लियरिफिकेशन देना पड़ा एनएमसी को, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे एफएमजी ग्रेजुएट्स के से जो मेनली यूक्रेन रिटर्न है। तो एफएमजी फ्रॉम यूक्रेन, फर्स्ट पॉइंट ये है, जो ऑफलाइन मोड में किए हैं उनको 1 साल का इंटर्नशिप करना है यहाँ पे, ठीक है। और उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑफलाइन मोड में किए हैं कंप्लीट, ठीक है, विदाउट इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के साथ किए हैं, उनको इंडिया में आने पे 1 साल का इंटर्नशिप करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, अगर आपके लास्ट फाइनल ईयर में आपने ऑनलाइन किया है तो आपको यहाँ पे 1 ईयर का क्लर्कशिप करना पड़ेगा, जिसमें 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर क्लर्कशिप, क्लिनिकल क्लर्कशिप, आपको लॉग बुक भी रखना है और वो ऑथेंटिकेट होगा कंसर्न कॉलेज से, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये आपका पॉइंट यहाँ पे दिया है, 2 ईयर इसमें लग जाएंगे बच्चों को, ठीक है, 2 ईयर्स बिफोर द परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आप बात करते हैं थर्ड पॉइंट, एफएमजी टू हैविंग ब्रेक पेनल्टीमेट ईयर्स। आप यहाँ देखेंगे, अगर पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट के 2 साल, मतलब 5th और 6th ईयर यूक्रेन के केस में। अगर इसमें आपने ऑनलाइन किया है, ठीक है, तो आपको 2 साल का तो क्लर्कशिप करना है और लॉग बुक आपको मेंटेन करना है, ठीक है। 2 साल का क्लर्कशिप, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करना है। तो टोटल यहाँ 3 ईयर्स यहाँ मेंशन किया गया है। क्लियर हो गया। अब हो हल्ला जो इस पॉइंट पे हो रहा है, तो इसको हम बता रहे हैं दोस्तों। इसमें दिया इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर स्कीम, तो इसमें साफ साफ नहीं दिया गया है कि जो 18 नवंबर 2021 वाले बच्चे हैं वो ले सकते हैं नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप पुराना देखेंगे, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूँ। आप 15 सितंबर 2021 का बात कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ पे बोला था यहाँ कंट्री में ले सकते हैं। आप बोल रहा है कि किसी भी कंट्री में ले सकते हैं एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया था कि ये जो है उसी बच्चे पर लागू होता है जो मेडिकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 को फुलफिल करता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और यही बात सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में दिया गया था, ये आप देखेंगे। और इसमें सारे चीज़ों का जिक्र किया गया था, ये आपको स्क्रीन पे है। और आप सबसे लास्ट में जब आएंगे इस एफिडेविट में तो आपको ये दिखेगा ये पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि ये एनएमसी गैजेट जो है 2021 के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए नहीं है। फिर भी हम लोगों ने आरटीआई लगा दिया है और आपको बहुत ही जल्दी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये रिप्लाई यही आना है। ये उस बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इस एफिडेविट में ये भी दिया था कि कौन कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। और इसी को कंटिन्यूएशन किया, इसी जो नोटिस था 15 सितंबर वाले, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो इस पर अभी गुमराह नहीं होना है, अभी आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना, ठीक है ना। आप कि ये कोई आपको भेज रहा है कोई भी एजेंट और इसको दिखा रहा है कि ये अलाउ हो गया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है इस नोटिस में, ठीक है। ये 15 सितंबर वाले नोटिस को ही कंटिन्यू किया और एक्सटेंड किया है, ध्यान दीजिए। और एक और पॉइंट है, जो बीएस कोर्स वैलिड नहीं है। अगर 18 नवंबर 2021 से पहले आपने एमडी कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आके आप इंटर्नशिप यहाँ 1 साल का कर सकते हैं और आपकी डिग्री वैलिड है। ये भी यहाँ साफ साफ पॉइंट दिया गया है। और सबसे बड़ी पॉइंट है दोस्तों कि आपको 10 साल का टाइम मिलेगा, कैपिंग 10 ईयर्स 10 साल का टाइम मिलेगा। या जिस दिन आपने का कोर्स समाप्त हुआ उसके बाद 10 साल का टाइम मिलेगा एफएमजी और नेक्स्ट निकालने के लिए। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ये। और अच्छी न्यूज़ है, जो बच्चे या ट्रांसफ़र ले लिए हैं या ट्रांसफ़र लेने वाले हैं उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये कहीं नहीं दिख रहा इस नोटिस में कि जो नए स्टूडेंट है जो एनएमसी गैजेट 2021 के अंतर्गत आते हैं वो ट्रांसफ़र अलाउ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको आरटीआई का रिप्लाई आने दीजिए, ठीक है। तब तक चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ट्रांसफ़र जब तक क्लियर ना हो जाए जब तक ट्रांसफ़र न दीजिए जो नया स्टूडेंट है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।